नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल बौखला चुके हैं? क्या शीश महल छिने जाने के डर से अरविंद केजरीवाल अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं? क्या आम आदमी पार्टी के पांव अब जमीन से उखड़ते जा रहे हैं? क्या आप नेता केजरीवाल अब जल्दी से जेल जाने वाले हैं? क्या आम आदमी पार्टी टूटने वाली है? केजरीवाल का अचानक बुलाया गया कार्यकर्ता सम्मेलन तो शायद इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने जिस तरीके से अचानक कार्यकर्ता सम्मेलन बुला लिया और रायशुमारी का ऐलान कर डाला, ये सचमुच चौंका देने वाला है। क्योंकि जिस रायशुमारी को अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद भूल चुके थे, उस रायशुमारी का एक बार फिर से मंच से ऐलान करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर माने, वीरेंद्र सचदेवा ने जिस तरीके से अपना बयान दिया, बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि त्यागराज स्टेडियम अगर केजरीवाल की लोकप्रियता पहले की तरह बनी होती तो पूरा त्यागराज स्टेडियम आज कार्यकर्ताओं से भर जाता। लेकिन आज त्यागराज स्टेडियम आधा ही भर पाया था, उसमें बहुत कम लोग थे और केजरीवाल अपनी भड़ास निकाल रहे थे। जी हां, ये सारी पार्टी इस ओर भी इशारा कर रही है कि केजरीवाल के खिलाफ अब अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत के सुर पनपने लगे हैं। केजरीवाल बुरी तरीके से डर चुके हैं। जिस शीश महल को उन्होंने बड़े जतन के साथ जनता से, दिल्ली की जनता से धोखा करके, जिस वक्त पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, उस वक्त केजरीवाल दिल्ली के पैसे से अपने रहने के लिए शीश महल बनवा रहे थे। जी हां, वही केजरीवाल जो कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे और शीला दीक्षित के बंगले को इंगित करते हुए वहां पर 10-10 लगे एसीओ की तरफ इशारा करते थे। वही केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे, और वो भी उस वक्त जब पूरी दुनिया बंद थी। तो जो केजरीवाल ने बोया, उसे अब काटने का वक्त आ चुका है। केजरीवाल की बौखलाहट, केजरीवाल की हड़बड़ाहट, ये सब मंच से उनकी बातों में भी दिखाई दे रही है। जरा देखिए केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम से क्या बोल रहे हैं। करप्शन हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, एक आदमी जेल नहीं जाता इनका। रोज सुनते हैं कि अडानी को इन्होंने थोक के भाव सारा देश बेच दिया, कोई एक्शन नहीं होता इनका। तो इनका क्या मकसद है? केवल और केवल सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी के अंदर लाना। कोई ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं छेड़ रहे हैं। दूसरी पार्टियों का केवल सत्ता की लड़ाई है। दूसरी पार्टी के आज अगर मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाएं, भाई साहब 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे वो। आज अगर संजय सिंह पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले जाए, 24 घंटे के बाहर आ जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बेईमानदारी है, ये उसके भ्रष्टाचार है। अब प्रधानमंत्री जी को यह लगने लगा है कि मैं लोकसभा चुनाव हार रहा हूं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। घर का खर्चा नहीं चल रहा। कब तक जुमलेबाजी से घर का खर्च, कब तक परिवार चलेगा? अब लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी ने एक नया वो बनाया है कि जितने रीजनल पार्टी के नेता हैं, सब नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। जब रीजनल पार्टी का नेता जेल में जाएगा, चुनाव के पहले उनकी पार्टी के लिए कैंपेनिंग करने वाला कोई नहीं बचेगा और वहां पे बीजेपी स्वीप कर जाएगी चुनाव। तो केवल मेरा नहीं, इन्होंने मेरे को तो जेल में भेजने का प्लान कराई है कि केजरीवाल को जेल में भेज देते हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे करेगी? केजरीवाल प्रचार कैसे करेगा? ममता बनर्जी को प्लान बना रखा है, ममता बनर्जी को जेल में भेज देते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी स्वीप कर जाएगी। तेजस्वी यादव का प्लान बना रखा है, तेजस्वी यादव को जेल भेज देते हैं, बिहार में स्वीप कर जाएंगे। हेमंत सोरेन को जेल भेजने का प्लान बना रखा है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देते हैं, वहां पे स्वीप कर जाएंगे। अरे मोदी जी शर्म कर लो, ऐसे चुनाव जीतोगे आप?
ऐसे चुनाव जीतोगे आप? एक बारी मैं उनको चैलेंज करता हूं, एक बार इन सबको जेल भेज के देखो, बीजेपी का पत्ता साफ ना हो जाए। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। हम लोगों को जेल का कोई डर नहीं है। मैं जेल एक बार 15 दिन रह के आया था। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। आप भी कभी जेल जाओ तो चिंता मत करो। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा। मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है इनका ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के अंदर अपने को नहीं फंसना। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए? इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। इस बारे में मैंने अपने सारे विधायकों से भी चर्चा की थी, फिर सारे काउंसलर से चर्चा की, आज मैंने सारे वॉलंटियर्स के साथ चर्चा की है और अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं मैं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। जो दिल्ली की जनता कहेगी हम वही करेंगे, है कि नहीं है? आपने सुना होगा कि केजरीवाल बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और वो नरेंद्र मोदी पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधी सीधी लड़ाई में आ चुके हैं उनके खुल के सामने। और वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जेल में सबको भिजवाकर पार्टी को बर्बाद कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। दिल्ली में वो उनके किसी भी सांसद को जीतना ना देने के लिए भी ऐलान कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता जो उन्होंने एक समय पर वॉलेंटियर्स के रूप में भर्ती कर लिए थे और जगह जगह उनको लगवा दिया था, अब उन्हीं कार्यकर्ताओं से वो बुलाकर कह रहे हैं, और बाद में जिनकी नौकरी छीन ली थी, उन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी जुलाई तक, उन्हीं से अब ऐलान कर रहे हैं कि आप हर मोड़ पे जाइए, हर गली में जाइए दिल्ली की, सबसे सवाल पूछिए। आखिर किससे सवाल पूछेंगे ये लोग? 10 साल में उन्हें किसी से सवाल पूछने की याद नहीं आई। इतने बड़े बड़े घोटाले केजरीवाल ने किए। केजरीवाल खुद भी जानते हैं कि वो उन घोटालों में शामिल हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए का इधर उधर किया और पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के अलावा भी उन्होंने बहुत मोटी रकम नीचे दबाई। आप समझिए, ईडी और जो सीबीआई है, जो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो एविडेंस रखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को, जिस कोर्ट का ये हवाला देते थे, उसी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पिछले 9 महीने से जमानत नहीं दी, जबकि मनीष सिसोदिया ने सारे छल कपट जो दांव पेच होते हैं कानून के, वो सब आजमा लिए। इसके बावजूद कोर्ट ने कह दिया कि आपके खिलाफ 353 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल पूरी है यहां पर। और एक और बात आपको बताते हैं, जो मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा देकर बताई। उसने कहा कि ये जो शराब नीति थी वो उसने अकेले नहीं बनाई है, ये बाकायदा कैबिनेट का निर्णय था। कैबिनेट मतलब अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट का निर्णय था, कैबिनेट में पास हुआ और ये सब लोग जो दिल्ली सरकार के अंदर है उसमें शामिल थे, यानी कि सीधा सीधा इशारा अरविंद केजरीवाल की तरफ। तो ये सारी चीजें कहने के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे रहा है तो कोई तो बात होगी। उधर सत्येंद्र जैन को भी अभी तक जमानत नहीं मिली है, जो हवाला के मामले में बंद है। उधर सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वो भी लगातार हमलावर है और 3.5 करोड़ की घड़ी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इस पर भी जांच शुरू होने वाली है। ये सारी चीजें
अगर केजरीवाल के खिलाफ जा रही हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर कोई दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के पैसे को लूट रहा था तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जो आदमी चोरी भी करता है और हल्ला भी मचाता है मंच से कि देखिए मुझे किस तरीके से अंदर डाला जा रहा है, ये सारी चीजें जो केजरीवाल के खिलाफ जा रही हैं उन पर अब केजरीवाल रायशुमारी पर उतर आए हैं। जब ईडी से उनको ये पता चल गया कि अब वो जेल जाने ही वाले हैं और किसी भी वक्त जाएंगे, तो उन्होंने सबसे पहले आपातकालीन विधानसभा में अपने एमएलए को, अपने सभी विधायकों को बुलाया और उनसे ये कहलवाने की कोशिश की कि आप जेल जाकर भी वहीं से सरकार चलाइए। लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं, इनकी अपनी ही पार्टी के लोग इस बात पर राजी नहीं हुए कि मैडम सीएम को सीएम बना दिया जाए। इसके बाद कई और नामों पर चर्चा हुई नहीं और जो पूरी सभा थी वो डिसॉल्व कर दी। इसके बाद उन्होंने पार्षदों पर के सामने भी ये बात रखी। सबने ये कहा, सबसे ये कहलवाया गया कि आप जेल से ही सरकार चलाइए, जो कानूनी नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। कानून के अंदर इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। अब वो रायशुमारी की बात करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस मामले में अरविंद केजरीवाल फंस रहे हैं सीधे सीधे, यानी कि शराब घोटाले के अंदर, तो जब वो सत्ता में आए थे, जिस वक्त वो अपने भाषण दिया करते थे चुनाव के दौरान, उन्होंने जनता से वादा किया था कि मैं जिस भी इलाके में शराब का ठेका खोलूंगा, वहां की जो उस इलाके की जो माता बहनें हैं उनसे रायशुमारी करूंगा और वो कहेंगी तभी मैं वहां शराब का ठेका खोलूंगा। ये वादा किया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा। लेकिन बाद में यही अरविंद केजरीवाल, जिस वक्त उन्होंने शराब नीति बदली तो गली गली में ठेके खोल दिए। इतने ठेके खोल दिए, इतनी शराब, एक के साथ एक बोतल फ्री भी कर दी, ताकि जो आदमी एक पीता हो वो दो पी ले। लेकिन इस पर किसी भी दिल्ली की माता और बहन से केजरीवाल ने रायशुमारी नहीं की थी। और सबको शराबी बनाने के लिए, शराब में पूरी दिल्ली की जनता को डुबोने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी शराब नीति पैसे लेकर साउथ लॉबी के हवाले कर दी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जहर बांटा। और अब वही अरविंद केजरीवाल रायशुमारी की बात कर रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि नुक्कड़ पे जाइए, नुक्कड़ नाटक कीजिए, घर घर जाइए, उनसे पूछिए कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। कितना बड़ा हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि कानून सम्मत ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा जब मनीष सिसोदिया जेल गए तब उनके लिए किसी ने रायशुमारी नहीं कराई केजरीवाल ने, क्योंकि वो नंबर 2 थे और उसको मनीष सिसोदिया को फिनिश करना चाहते थे केजरीवाल। सत्येंद्र जैन गए, उसमें भी रायशुमारी नहीं हुई। संजय सिंह गए, उसमें भी रायशुमारी नहीं हुई। दूसरे और लोगों को भी पकड़ा गया, उनमें भी रायशुमारी नहीं, लेकिन अपने लिए रायशुमारी करा रहे, यानी कि वो अपना दमखम देखने के लिए कि जनता उनके साथ है कि नहीं, इसलिए वो कार्यकर्ता सम्मेलन अचानक बुलाते हैं त्यागराज स्टेडियम के अंदर और वहां से सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं। सीबीआई ईडी का वो हवा बताते हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा होता तो कोर्ट उन्हें जरूर जमानत देता, क्योंकि कोर्ट किसी की नहीं है, कोर्ट सबूतों पर चलती है। अगर ईडी सम्मन भेज रही है, अगर ईडी उनके साथ गलत कर रही है, तो इन्हें तो कोर्ट में लड़ना आता है। बात बात में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की चीजें चली जो इनके खिलाफ जा रही हैं, उस हिसाब से जल्दी ही आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया जा सकता है 100 करोड़ की रिश्वतखोरी में। अगर आम आदमी पार्टी इसमें पार्टी बनाई जाती है तो उसका सैंबल भी छिनेगा और पार्टी का पूरा रुतबा खत्म हो जाएगा, यानी पार्टी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल से शीश महल छीन लिया जाएगा
और शीश महल को लेके अरविंद केजरीवाल इतने पजेसिव है कि वो किसी भी रूप में अपने किसी दूसरे साथी को शीश महल में रहता हुआ देखना नहीं चाहते। इसलिए वो अपने यहां पर नंबर 2 जो था उसको खत्म कर देना चाहते हैं और शीश महल में खुद ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि शीश महल से मैडम सीएम की भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। बहुत गहरी बात है, समझिएगा जरूर। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में बोला है उसके कई सारे मायने हैं, यानी कि केजरीवाल शीश महल छोड़ने के डर से पूरी तरीके से बौखला गए हैं। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।